हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। बेटा, आज के वीडियो सेशन में जैसा कि आप देख रहे हैं, जो पढ़ाया वही आया। अभी नीट 2024 का जो एग्जाम हुआ 5 मई को, उसमें जो सवाल पूछे गए, हमने सारे के सारे सवाल, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट या उनसे मिलते जुलते डायग्राम्स क्लासेस के अंदर किस तरीके से कवर किए हुए थे, ये उसका एक प्रूफ है। और ये प्रूफ इसलिए नहीं है कि हमें कुछ ऐसा जताना है कि हम बहुत महान शख्सियत हैं या बहुत महान शिक्षक हैं। यह प्रूफ सिर्फ इसलिए है कि जो भरोसा आप हम पे करते हो, जो भरोसा आप पीडब्ल्यू पे करते हो, तो क्यों करते हो, और हम किस तरीके से इस बात के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं कि आपका जो भरोसा है, आपका जो प्यार है, आप जो सम्मान हमें देते हैं, वो लगातार बढ़ता रहे, हमेशा बना रहे। ठीक है। जैसे ये सवाल आपसे पूछा गया था कि कवकों के वर्गीकरण के लिए कौन सा मानदंड नहीं है, और आप देखेंगे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि कवक जाल की आकार की, बीजाणु निर्माण की विधि और फलन काय निर्माण की विधि, ये 3 तरीके हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें नहीं लिखाया गया, वही आपका आंसर था। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल देखें। अब इसमें 4 ऑप्शन है, चारों मिलते जुलते ऑप्शन है। ठीक है। तो यहां पे जैसे हमने बात करी कि जो ल्यूकोप्लास्ट है, जिसे अवर्णी लवक कहते हैं, ये क्या करता है? भंडारण का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। मैच करा लेंगे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे बात करी बेटा कि ये जो है आपका गाड़ी के पहिए जैसी संरचना सेंट्रियोल के लिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है तारक केंद्र एक बैलगाड़ी के पहिए नुमा संरचना है। ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रक जो है आपका, केंद्रिका, साफ साफ लिखा हुआ है कि आरएनए संश्लेषण की क्या है ये, या जो राइबोसोमल आरएनए है उसके संश्लेषण का जो है ये एक स्थल है। तो किस तरीके से जो सवाल हैं वो मिलते जुलते हैं, या जो पूछे गए थे वो आपको पढ़ाया गया था। कैरेट्रोपिक्स में जो है ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों होती है, और उसके 3 रीजन है यहाँ पे लिखे गए हैं। क्या कि एक तो ये लंबे समय तक अबाधित रहा। ठीक है। और अगर आप देखें तो मौसमी परिवर्तन कम है, अंडरलाइंड भी है, अधिक सौर ऊर्जा जो है वो उपलब्ध है। ठीक है ना। तो ये देखो चीजें लिखी गई हैं और फिर वो अंडरलाइंड भी हैं, उन्हीं अंडरलाइन वाले पार्ट से आपको सवाल मिल जाता है। अगला ये देखिए, पुष्प जो है, पुष्पांगों की स्थिति के आधार पर हम उसका वर्गीकरण करते हैं। तो क्या आ जाएगा? अधोजायांगता, परिजायांगता और अधिजायांगता। पेरीगाइनस जो है वो आपका आंसर था, दोनों पुष्प पेरीगाइनस के थे। और ये रहा जो आपको मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में आपकी क्लास में पढ़ाया गया था। ठीक है। चलिए और नेक्स्ट देखें, ये जो डायग्राम है जो हमने बनाया था यहाँ पर, राइट, वो आपसे इसकी बात कर रहे हैं। ये जो संरचना है, ठीक है ना, ये जो पर्टिकुलर संरचना है, द्वार कोशिका जिसे हम कह देते हैं, गार्ड सेल कह देते हैं, है ना। क्या कह देते हैं बेटा? गार्ड सेल कह देते हैं। तो गार्ड सेल का सवाल था, और मैंने आपको नोकिया करके ट्रिक भी बनाई थी अगली स्लाइड में, NOKI है, वो भी हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर। नेक्स्ट, संरक्षण का प्रकार। तो बेटा जो जैव विविधता संरक्षण है उसमें एक तो आता है बहिस्थाने, बाहर कहीं ले जाकर, और दूसरा इन सीटू यानी कि स्वस्थाने। ये बहिस्थाने का सवाल था, ऑप्शन में बहिस्थाने नहीं था, क्या था? जैव विविधता संरक्षण था। ये देखिए चौथा ऑप्शन। तो किस तरीके से बेटा ये जो कंटेंट है वो डिलीवर किया जाता है, किस तरीके से हम उसे डिजाइन करते हैं, आप देख पा रहे हो। ये देखिए, प्रभाविता का नियम जोड़े में होता है, जोड़े में होता है, कोई एक कारक दोनों अवस्थाओं में, ये देखो ये सारी चीजें, प्रभाविता का नियम, मेंडल का लॉ। तो एक एक चीज आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह, मैं आपको लिटरली बता दूं, ये मैं कोई भावावेश में नहीं कह रहा हूं, बहुत ज्यादा खुश होकर नहीं कह रहा हूं, लिटरली मैं कह रहा हूं, इस साल का जो पेपर था वो टिपिकल मेरी स्टाइल का पेपर था। अभी आपको पता चलेगा कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। ठीक है ना। कंटेंट तो हमेशा ही आता है मेरा, मैं हमेशा कहता था आपसे, अगर आपको याद हो, मैं आप लोगों से हमेशा एक बात कहा करता था कि नीट वाले दिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो आपके नोट्स में ना हो, हर चीज आपके नोट्स की आएगी। आज मैं बोल रहा हूं, 5 मई की शाम को आप बोल रहे होगे, आपको याद आ रहा होगा। यकीन 1.0, 2.0, 3.0 के जो बच्चे हैं वो बढ़िया से जानते हैं कि कितनी बार मैंने क्लास में ये बात बोली हुई है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि नोट्स के बाहर सवाल आए, कभी नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा चीजें आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, राइट। तो वही सब कुछ है, आप देख रहे हैं। नेक्स्ट आगे आपसे कह रहा है कि खरपतवार मुक्त बगीचा ऑक्जिन, ये ऑक्जिन के फंक्शन लिखे गए हैं,
है ना, साफ साफ लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, शाकनाशी या खरपतवार नाशी होता है, द्विबीज पत्री को मारता है, और ये भी लिखा हुआ है कि परिपक्व एक बीज पत्री पादपों पर कोई प्रभाव नहीं डालता। देख सकते हैं आप, एक एक पॉइंट भाई साहब। अगला देखो मित्रों, और अगर आपको याद हो 1.0 वालों, मैंने ये भी कहा था कि जनरली नीट का पेपर ऑक्सीजन के बिना नहीं बनता। ये लाइन भी बोली थी मैंने कि जनरली नीट का जो पेपर है वो नहीं बनता है ऑक्सीजन के बिना। देखिए ऑक्सीजन पे सवाल भी था, राइट। ये आपका क्या है, उन्नायक यानी कि प्रमोटर, ये स्ट्रक्चरल जीन, और ये समापक यानी कि टर्मिनेटर। ये है आपकी अनुलेखन इकाई, उसका ये रहा सवाल। क्या कह सकते हैं बताइए। आगे, जीवाणुओं में वृद्धि माध्यम, ये देखिए किसके द्वारा अभिगमित किया जाता है, किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट कराया जाएगा। तो ये जेड जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या फंक्शन है कि वो लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ेगा। वाई जीन परमीएज बनाता है, और परमीएज क्या करता है, पारगम्यता बढ़ाता है। ये देखिए यहां तक लिखा हुआ है कि वो जो परमीएज है वो परमिबिलिटी को बढ़ाता है, पारगम्यता को बढ़ाने का कार्य करता है। आपके बैच की स्लाइड है, आप जाके देख सकते हैं। आगे देखो, अगर आप ये देखें तो ये टेस्ट क्रॉस है, बस एक अंतर है कि मैंने क्या किया था बेटा, टी जीन लेके बात कर ली थी, तो स्मॉल टी। यहां पर क्या बेटा, बी जीन लिया गया है, तो स्मॉल बी टेस्ट क्रॉस का सवाल है ये। एक और सवाल जो डायरेक्ट आपके नोट से है, नो इफ नो बट। ये देखिए, जैव विविधता हानि के कारण आवासीय क्षति तथा विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण और सह विलुप्तीकरण, उसमें से ये जो ऑप्शन है इधर पहचानना है और सही आंसर टिक कर देना है। एक और सवाल जो डायरेक्टली आपके नोट से है, और ये देखिए ये जो मैंने लिख दिया है ना एक साथ, ये पेपर में ऐसे ही होता है, ऑप्शन ऐसे ही बन के आते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे बड़ी बड़ी हेडिंग्स होती थी, फिर मैं उनको समराइज करता था या पहले समराइज करता था इन दिस इज द रीजन। ये देखिए सवाल पूछने का तरीका और पढ़ाने का तरीका, बाकी फिर डिटेल बताई गई है, फिर डिटेल बताई गई है, आवासीय क्षति विखंडन क्यों ये मुख्य कारण है, ये सारी चीजें। लेकिन ये देखिए सवाल पूछने का तरीका और आपको नोट्स में लिखाने का तरीका सिमिलर बेटा, सिमिलर। आगे देखिए, जिसमें आपसे पूछा गया है के क्या है, ये लिखा हुआ है के क्या है बेटा, पोषण क्षमता है, कैरिंग कैपेसिटी, यहां पे धारण क्षमता कह दिया जाएगा। और आप ये देख रहे हैं सारी चीजें, और मैंने तो ये भी लिखाया था कि के माइनस एन डिवाइडेड बाई के का क्या मतलब है। एक और सवाल डायरेक्ट आपके नोट से, यहां पे मैंने आपको बताया था, कह रहा है कि आपको क्या बनाना है, कैम्बियम बनाना है। और कैम्बियम जो है, कैम्बियम, अगर कैम्बियम यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है द्वितीयक विभेद्योतक, वह किसका उत्पाद होता है, निर्विभेदन का उत्पाद होता है। टेबुलर फॉर्म में पढ़ाया था। और इस दिन मुझे अच्छे से याद है, किसी बात पे मैंने एक बात बोली थी कि मतलब आप किस तरीके से पेरेंट्स को परेशान करते हैं कि मुझे टैब चाहिए, लैपटॉप चाहिए। मैंने एक शेर भी सुनाया था, मुझे अच्छे से याद है, बड़ा वायरल हुआ था, वो बच्चे जो है उसको ना और स्टेटस पे लगा रहे थे, स्टोरी लगा रहे थे। यही क्लास थी वो, आप याद करिएगा कितना डिटेल से मैंने समझाया था। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में समझाया, जो लिखा वही सीधे सीधे आंसर है, बस आपको क्या करना है, इन दो चीजों को रिलेट करना है। ठीक है, ये आप देख लीजिए बुली फॉर्म सेल का सवाल, ये रहा आपका आवर्त तवक कोशिका, बुली फॉर्म सेल। और मैंने बताया था कि अगर पानी ज्यादा है तो एकदम टर्जिड है, सीना तान के जिएंगे, नहीं तो फिर क्या हो जाएंगे, कर्ल हो जाएंगे, वही लिखा हुआ है, मुड़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये स्टेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन, स्टेटिन, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, एसिटिक एसिड, लाइपेज और पेक्टिनेज, एक ही पेज पर जब मैं आपको माइक्रोस पढ़ा रहा था, सारी की सारी चीजें एक ही पेज पर लेकर आ गया था, और हमने ये इस तरीके से इनको डिस्कस कर लिया था। अगला देखिए, अपूर्ण प्रभाविता, ये रहा। और उन्होंने क्या पूछा है, स्नैपड्रैगन पूछा, ये रहा आपका स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल, ये रहा बच्चों आपका स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल, राइट, स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल रहा आपका। और आप देख रहे हैं कि जब आप क्या कराते हैं, जल्दी से बता दीजिए, कि कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस जब आप कैपिटल आर से कराते हैं तो यहां से एक ही तरीके का गैमिट बनता है, दैट इज कैपिटल आर। यहां से दो तरीके का गैमिट बनता है, एक होगा कैपिटल आर, एक होगा स्मॉल आर। ये दोनों जब मिलेंगे कैपिटल आर बनेगा, ये लाल रंग का होगा। और बेटा जब दोनों ये मिलेंगे, इस कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, और ये सफेद रंग का होगा। ठीक है, सॉरी, ये कैसा होगा, गुलाबी रंग का होगा।
पिंक इन कलर। ये देख सकते हैं बेटे आप कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो डायरेक्ट आपके नोट से उठ के आई। इवन मैंने सवाल भी कराया था। अगर अभी भी आपके पास बैच का एक्सेस है तो आप देखिएगा। और इनफैक्ट जो इस बार यकीन हिंदी 1.0 ले रहे हैं, यकीन हिंदी ले रहे हैं, उनको लास्ट ईयर का 1.0 2.0 फ्री मिला हुआ है, तो ऑलरेडी आपको एक्सेस मिल गया होगा। तो आप देखिएगा, इसके बाद मैंने इसी टाइप का सवाल भी कराया था। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, इसके बाद मैंने इसी टाइप का सवाल कराया था, बस उसमें मैंने मिराबिलिस ले लिया था। सवाल में स्नैपड्रैगन है, ये रहा स्नैपड्रैगन। ये देखिए, आप देखिएगा जिस दिन मैंने पढ़ाया था मैंने कहा था कि वेलिस्नेरिया या हाइड्रोफिली का सवाल जरूर पूछेगा, या तो वेलिस्नेरिया का पूछेगा या फिर वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ का पूछेगा। आप जाइएगा, आप जो है बिल्कुल जाइएगा, आपको मिलेगा, वो निश्चित तौर पर मिलेगा, 100% मिलेगा, 100%। ठीक है ना। ये सारे पॉइंट, ये सारी विशेषताएं, गीले होने से बचाना पड़ता है। ये देखिए, श्लेष्मी आच्छाद्य से घिरे होते हैं, क्यों घिरे होते हैं? ताकि गीले होने से बचाया जा सके, है ना, यही सब कुछ। फिर उसके बाद ये देखिए, इवन हमने डायग्राम भी बनाया था। ये क्रोमोजोम है, ये यहां पर क्या रहेगा, गुणसूत्र बिंदु। ये इस तरीके से क्या हो जाएगा बताइए बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका काइनेटोकोर, और ये जुड़ा हुआ है क्या? ये जुड़ा हुआ है तर्क तंतु या स्पिंडल फाइबर। यही आपसे पूछा भी गया था कि जो तर्क तंतु है, जो स्पिंडल फाइबर है, ये कैसे कौन सी अवस्था में जुड़ता है। सीधे सीधे सवाल है दोस्त, लिखा हुआ है। ये देखिए, एक जीन के एक या अधिक वैकल्पिक समूह, ये लिखा है विविध रूप, क्या कह देंगे उसको? युग्म विकल्पी या एलील कह देंगे। ठीक है। बैक क्रॉस आपसे पूछा गया है, प्रतीप संकरण, F1 संतति का किसी भी जनक के साथ संकरण। क्या लिखा हुआ है? F1 का क्रॉस किसी भी जनक के साथ। लाइन भी उतनी ही लिखी गई है बोर्ड में आपकी स्लाइड में जितना कि ना क्वेश्चन पेपर में लिख के आई है ना। मजेदार बात, भरोसा रखो दोस्त, इस बार भी यही होने वाला है। आगे देखिए, यहां पर अगर हम लोग बात करें टेस्ट क्रॉस की, तो फिर ये हो गया परीक्षार्थ संकरण, वही आपसे पूछा गया है। ये देखो भाई, एग्जाम्पल्स आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये वाली स्लाइड बताई थी बेटा, एक तो मैंने क्या किया था, आपको ये वाली स्लाइड बताई थी जिसमें ऐसे राम कैन पुआ कैठी, तो सारे एग्जाम्पल हो गए। फिर देखिए, पक्सीनिया, किट फंगस, ऑस्ट्रेलगो, कंड फंगस, एगेरिकस, मशरूम। या इधर ये देखिए जरा, कहीं पे लिखा होगा, ये है राइजोपस रोटी का फफूंद, राइजोपस रोटी का फफूंद। यहां पे लिख के क्या आ गया? डबल रोटी का फफूंद। सेम है लैंग्वेज दोस्त, लैंग्वेज भी कितनी सिमिलर है, कॉन्सेप्ट तो मैच कर ही रहा है, पूछा जाने का तरीका, तो यहां पे लिखाने का तरीका और भाषा भी कितनी हद तक सिमिलर है। अगला देखो बच्चों, ये देखिए, हम लोगों ने यहां पर बात करी थी कि जो स्थूल कोण ऊतक है, ये जीवित यांत्रिक ऊतक है, जीवित यांत्रिक ऊतक है, और यहां पे लिखा हुआ है कि वो मरा हुआ होता है। और फिर ये वाली बात कि वाहिका का पाया जाना पुष्पी पादप यानी कि आवृत बीजियों का क्या है, एक प्रमुख लक्षण है। और ये क्या है, अगर आप देखें, कुछ ये एक्सेप्शन है एंजियोस्पर्म के जिनमें नहीं पाया जाता, और कुछ ये क्या है, अनावृत बीजी पादपों के। सामान्यतः या वो क्या होता है, अनावृत बीजी पादपों में नहीं होता है। डिस्कस किया था यहां पर भी, प्लांट किंगडम में भी। आगे देखिए, ये मैंने आपको टेबल बनवाई थी, पर CO2 3 ATP, पर CO2 2 NADPH2। आपका आंसर टेबल बना रखा है मैंने, एक CO2 के लिए करना हो तो कर लीजिए, एक ग्लूकोज के लिए करना हो तो कर लीजिए, पर CO2 पर स्टेप भी बता रखा है ना। आसान सी कैलकुलेशन, लेकिन वो मैंने आपको सारी करा रखी थी कि जब नीट का पेपर आए तो आप सीधे क्या करें, खट से आंसर करें, परेशान ना हो। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यही तो बताता है। और जब आप NCERT पढ़ते हो बार बार यही तो लिखा रहता है कि IUCN 2004 के अनुसार, IUCN 2004 के अनुसार। और मैंने लेक्चर्स में आपको ये बताया था कि हर 4 साल में ये डेटा रिवाइज होता है, ऐसा मैंने आपसे डिस्कस किया था। त्रिज्य समिति, एक्टिनोमार्फिक, चिली धतूरा मस्टर्ड, है ना। क्या ही और क्या दे इससे ज्यादा प्रूफ बेटा, और इससे ज्यादा क्या ही प्रूफ दे। ठीक है, ये देखो इधर क्या लिखा हुआ है, कह रहा कि ये जो अभिक्रिया है क्या चाहिए, एक तो ATP चाहिए और NADPH2 चाहिए। और इसमें इस स्टेप में क्या होता है,
ये जो आप प्रकाशीय अभिक्रिया है, इसमें CO2 का आप चयन कराकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो CO2 से बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट, तो सबस्ट्रेट में आपको एक तो क्या चाहिए, CO2, और साथ ही साथ क्या चाहिए होता है बताइए जरा, तो ATP और NADPH2 भी चाहिए होता है। ATP और NADPH2 भी चाहिए होता है। ये देखिए डायग्राम, ठीक है ना, ये मूलांकुर चोल, यही आपसे पूछा गया था, मूलांकुर थर्ड ऑप्शन था। ये पूरा सवाल इस डायग्राम पर बेस्ड था। ये जो सवाल है डायग्राम पर बेस्ड था, साथ ही साथ आपको थ्योरी की भी नॉलेज होनी ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक तो ये GPP और NPP क्या है, यहां पर मैंने ये डिस्कस किया है आपसे, और फिर यहां पर मैंने आपसे 10% एनर्जी ट्रांसफर की बात करी है। 10% एनर्जी ट्रांसफर की बात की। हालांकि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मुझे जो ज्यादा समझ में आ रहा है, एक तो मैंने उस दिन भी कहा था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा चैलेंजेबल है, बाकी तो फिर 10% लॉ लगेगा, और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो तो यही है। ठीक है, ये देखिए बेटा, मैं फिर से कह रहा था ना कि ये जो इस साल का पेपर था, ये टिपिकल ASP स्टाइल का पेपर था। अगर आप देखें तो क्या कह रहा है, यहां पे बहुत सारी चीजें दी गई हैं और ये पूछा गया कि वो कहां पर होती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लिखा रखा है, ग्लाइकोलिसिस का क्रेब्स चक्र, इसी को क्या कह देते हैं, TCA चक्र। फिर ये इलेक्ट्रॉन परिवहन, ये देखिए इलेक्ट्रॉन परिवहन, मैंने पूरा यहां पे आपको एक ही स्लाइड में लिखा हुआ है। फिर जब डिटेल पढ़ाई है अलग अलग, तब तो बताया ही है, जब डिटेल पढ़ाई है तब तो बताया ही है। ये देखिए बेटा, एक संघी का उदाहरण, द्विसंघी का उदाहरण, बहुसंघी का उदाहरण। और फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर इतना बहुत सारा नहीं याद रख सकते हो तो इतना याद कर लेना कि एक संघी गुड़हल, द्विसंघी मटर, बहुसंघी नींबू, इतना याद कर लोगे तो आपका मैच द कॉलम हो जाएगा। अगेन अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं किस तरीके से बच्चों के लिए सोचता हूं, मैं किस तरीके से मेहनत करता हूं, क्या मेरा तरीका है। और मैं कहीं ना कहीं आपसे बेटा ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि बिना वजह के आप संशय ना रखें अपने मन में कि हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। ठीक है ना, पूरी एक लगन के साथ जो कंटेंट मैं डिलीवर करता हूं बच्चों को, वो उसका परिणाम जो है आज आप देख रहे हैं, और कितनी सुखद अनुभूति होती है। आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है, मैं हंस भी नहीं रहा हूं, मैं गुस्से में भी नहीं दिख रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा ऐसे मतलब प्रफुल्लित भी नहीं, लेकिन एक सुकून भरी, मतलब अंदर से मैं इतना खुश हूं, इतना अच्छा लग रहा है कि अब क्या प्रूफ करें भाई। अब मैं हनुमान जी तो हूं नहीं कि सीना फाड़ के भगवान राम दिखा दूं आपको, बस मैं ये कर सकता हूं कि जो स्लाइड्स हैं लास्ट ईयर के बैचेज की और जो आपका पेपर है वही मैच करा सकता हूं आपके लिए कि भाई हम पे भरोसा करो, है ना, हमारा हाथ पकड़ के आगे बढ़ो, हम आपको मेडिकल कॉलेज तक छोड़कर आएंगे। फिर से देखिए C3 पादपों में हमने साफ साफ डिस्कस किया था कि जो C4 पादप होते हैं उनमें प्रकाश शोषण नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, और ये क्या है, प्रकाश शोषण है। यहां पर भी 2 बार मैंने, मतलब 2 से 3 बार मैंने ये चीज आपको पढ़ाई थी कि कहां पर प्रकाश शोषण होता है, कहां पर नहीं होता है। ये देखिए एंजाइम का नाम, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, DNAP। प्रोकैरियोट में 3 तरीके का होता है, 5 से 3 वाली दिशा में पॉलीमरेज का काम करते हैं, है ना। तो जो जो बेटा आपके नीट में पूछा गया था वही आपके बैच में था। अगर आपने ध्यान से बैच में पढ़ा होगा तो ये सवाल भी आपका सही रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, अगला सवाल है फियोफाइसी के बारे में, यानी कि भूरे शैवालों के बारे में। और अगर आप ब्राउन एल्गी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो अलैंगिक जनन है 2 फ्लैजला, पहली बात तो 2 फ्लैजला रहेगा समान प्रकार का, ये समझना है आपको। दूसरा, अगर आप लैंगिक जनन की बात करें तो वो समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी कैसा भी हो सकता है। इन्होंने ये लिखा था कि सिर्फ विषमयुग्मकी होता, इसलिए वो गलत हो गया था स्टेटमेंट। तो आप देख सकते हैं बेटा, फिर से वही बात है ना। आगे ये देखो भाई, अगर हम लोग बात करें सेमी कंजर्वेटिव, मेसल्सन स्टाइल मिल जाएगा आपको, आनुवांशिक कूट न्यूरनबर्ग मथाई और खुराना मिल जाएगा, ओपेरॉन संकल्पना जैकब और मोनोड मिल जाएगा, रूपांतरण फ्रेडरिक ग्रिफिथ मिल जाएगा। थोड़ा सा छोटा हो गया होगा क्योंकि 4 स्लाइड है इस एक अकेले, मतलब क्वेश्चन पेपर के अलावा इस एक PPT में, इसलिए थोड़ा सा छोटा है, बाकी है आप ही के बैच का। गन्ने की फसल, जिब्रेलिक एसिड, ये देखिए गन्ना बनाया है भाई, गन्ना बनाया है, देख रहे हो आप। गन्ने में प्रति एकड़ डेटा भी लिखा हुआ है और इस तरीके से बना के बताया भी है कि क्या ये लंबाई बढ़ा देता है, इंटरनोडल इलोंगेशन करा देता है।
आगे देखिए बेटा, ये रहा आपका डेविड टिलमैन प्रयोगशाला के बाहर प्रयोग, ये रहा आपका पॉल एलरिक रिवर्ट पॉपर, ये रहा आपका जातीय क्षेत्र संबंध अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और ये रहा रॉबर्ट में 7 मिलियन है जी। तो ये इस तरीके से एक एक करके आप देख रहे हैं कि कैसे सारे के सारे सवाल जो हैं वो आपके नोट से हैं। नेक्स्ट देख लीजिए बेटा, ये डीएनए बना हुआ है, अकेला है और डबल स्ट्रैंडेड है, और कैसा है, वृत्तीय है। कैसा है बेटा, सर्कुलर है। डायग्राम से ही आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, ये आपसे क्या पूछा गया है, एक तो आष्ठिल के बारे में पूछा गया है, ठीक है, और फिर ये व्यावर्तित यहां पर आपसे पूछा गया है। जायंगता वाली बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है ना। जायंगता वाली जो बात है अभी थोड़ी देर पहले की थी कि पुष्प की, है ना, जो स्थिति है पुष्पांगों की 3 तरीके का होगा, अधोजायांग, परिजायांग और अधिजायांग। ये देखिए बेटा, कौन सा वाला स्टेप है, जब हम सक्सिनिल कोएंजाइम में से सक्सिनिक अम्ल बनाते हैं तो उस प्रक्रिया में ना तो NADPH2 बनता है और ना ही FADH2 बनता है, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो, ये बन रहा है NAD+ से क्या बन जाएगा, NADH2। मैलिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल NADH2। सक्सिनिक अम्ल से, यहां पर इन्होंने मैलिक अम्ल वाला जो स्टेप लिखा है, तो मैंने तो आपको पूरा पढ़ाया था कि सक्सिनिक अम्ल से पहले फ्यूमेरिक अम्ल और फिर फ्यूमेरिक अम्ल से मैलिक अम्ल। तो इस दौरान यहां पर ये क्या बन जा रहा है, FADH2 बन जा रहा है। C6IO अल्फा S² FMO, ये मैंने आपको याद कराया था। स्टेप नंबर 4, 6, 8 और 10, इसमें डिहाइड्रोजनेशन यानी कि ऑक्सीडेशन का काम होगा, ये बताया था। 8वें में FADH2 बनता है, 4, 6 और 10 में क्या बनता है, NADH2 बनता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे बेटा, आपसे क्या कह रहा है, ये देखो, ये इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं था। ये जो मैंने आपको एक टेबल बनाई थी, लता जरा पानी दे दो, अगर वो टेबल ही आपको याद है तो ये सवाल बन जाता है उससे, तो है ना, केवल और केवल उस टेबल का सवाल है ये, पूरा तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। फिर ये डाउन सिंड्रोम जो है, ये आप देख लीजिए, डाउन सिंड्रोम आपका मिल जाएगा 21वां गुणसूत्र। क्लाइने फिल्टर जो है, क्लाइने फिल्टर, एक ज्यादा कॉपी आ जाती है एक्स गुणसूत्र की, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया ये आपका हो जाएगा 11 नंबर, अल्फा थैलेसीमिया ये आपका हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर 16। तो आप देख रहे हैं कि एक एक चीज जो है ना, वो कहां पर लिखी गई है, आपके नोट्स में लिखी गई है। ये देखिए, ये पूरी प्रक्रियाओं का सीक्वेंस है, हमने लिखा भी था और इसके माध्यम से भी समझा था, डायग्रामेटिकली भी समझा था कि सबसे पहले कौन सा फेज आएगा, गैप 1 फेज आएगा, फिर संश्लेषण प्रावस्था आएगी। ये देखिए, यही लिखा हुआ है संश्लेषण अवस्था, अगर आपको दिख रहा हो तो कितनी खुशी की बात होती है एक शिक्षक के लिए, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका गैप 2 अवस्था, राइट, और इसी को आपको क्या करना है, एक निश्चित क्रम में लिखना था। नेक्स्ट देखिए बेटा, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, ये मैंने उधर लिखवाया भी था और इसी दिन मैंने NCERT रीडिंग भी कराई थी, आप देखिएगा, ये भी आपको मिलेगा। अच्छे सूत्र कह देंगे, एक्जोनीम, फिर उसके बाद बैलगाड़ी के पहिए जैसा, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, क्रिस्टा, ये यहां पर आपको क्या मिल जाएगा बेटा, क्रिस्टा मिल जाएगा, ये रहा। और क्या है साथ ही साथ, सैटेलाइट, ये रहा बेटा सैटेलाइट, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो ये लगभग अलग अलग 3 से 4 लेक्चर का कंटेंट है ना, अलग अलग क्या बेटा, 3 से 4 लेक्चर का कंटेंट है जो आज हम यहां पर लेकर आए हैं। नेक्स्ट देखो भाई, ये आपको बनाना है, मैंने आपको बताया था, जुगाड़ भी बताया था, और फिर उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि सवाल कैसे कैसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंने आपको सवाल भी कराए थे दोस्त, सारी चीजें एक एक करके आप देखते जाइए। ये देखिए, डबल मेम्ब्रेनस है, डबल मेम्ब्रेनस है, पारगम्यता की भी बात की गई है, ये अंतर झिल्ली कम पारगम, ये इस तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, थोड़ा सा बस आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। जब सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है, थोड़ा सा मोल्ड किया जाता है, तो फिर आपको जो कॉन्सेप्ट है या जो डेटा है या जो कोई भी चीज है वो तो याद होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके अंदर एक तार्किक क्षमता भी होना चाहिए ताकि आप एनालाइज कर सकें उसको। ये देखिए, मैंने प्रिबनाव बॉक्स बताया था, आप सुनिएगा गौर से लेक्चर, टाटा बॉक्स भी बोलता हुआ मिलूंगा मैं, जबकि ये तो NCERT से है भी नहीं, जबकि ये तो NCERT से है भी नहीं।
फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया था, ये आप देख सकते हैं, रो कारक समापन कराएगा, नायक से काम शुरू होता है। और ये लिखा हुआ है संरप्स। ये संरप्स क्या करता है बेटा? संरप्स क्या करता है बताइए जरा। संरप्स जो है वो स्प्लाइसिंग संबंधन में सहायक होता है। RM2 1 2 3 भी बताया था। बस यहाँ पे क्या है, अब जगह ही नहीं बच रही थी, कहाँ लाते। आगे ये रहा आपका गॉस का स्पर्धी अपवर्जन नियम। इवन अगर आप देखें, मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है। जो सबसे बड़ी बात है गॉस के अपवर्जन संबंधी नियम में, जो सबसे बड़ी बात है कि जो अपन पीपीटी लेकर आए थे उसको में फिर मैंने फर्दर अंडरलाइन किया हुआ है कि भाई ये मामला है खतरनाक, थोड़ा सा गंभीर है, इसको समझिए ध्यान से आप लोग, है ना। ये जो सवाल है इसमें थोड़ा सा आपको जियोलॉजी की हेल्प की आवश्यकता पड़ सकती थी, लेकिन ऑप्शन इतने इजी थे कि मैंने साफ साफ लिखा है कि अगर ए है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर बी है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ए बी है तो ओ है। और अगर आपको सिर्फ इतना मालूम है तो क्या हो जाएगा, आपका ये सवाल सही हो जाएगा। तो आप इसने जो पैटर्न बनाए हैं ये भी मैंने आपको लिखा दिए थे। इसने जो पैटर्न बनाए हैं ये भी मैंने आपको लिखा दिए थे, राइट। तो ये था आपकी बॉटनी का जो अभी नीट का पेपर हुआ था, उसका आप कहेंगे एक तरीके से कि ये कंप्लीट पोस्टमार्टम। और ये तो मैंने आपको पीपीटी दिखाई। मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप हमारे पेपर्स देखेंगे, डीपीपीस देखेंगे, उसके बाद यूट्यूब सीरीज देखेंगे हमारी, या फिर इवन महामैराथन, ऑलमोस्ट जो भी पॉइंट पूछे गए ये सब के सब तो मैंने महामैराथन में भी कवर किए हुए हैं। तो एवरी सिंगल टाइम हम ये कोशिश करते हैं कि हम जब भी कभी स्क्रीन पर आपके सामने आए, चाहे वो पेड बैच हो, चाहे वो कोई यूट्यूब सीरीज हो, चाहे वो कोई महा रिवीजन हो, चाहे वो कोई पॉडकास्ट सीरीज हो, पूरी की पूरी पीडब्ल्यू टीम वो यही चाहती है कि कोई भी बात जो हम बोलें उसमें से हर चीज इस लायक हो कि वो एग्जाम में आपसे पूछ ली जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये जानकर बहुत अच्छा लगा होगा कि आप उन शिक्षकों से पढ़े हुए हैं जो इतने मेहनती हैं, जो इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, जो इतनी लगन के साथ, परिश्रम के साथ बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं कि सारा का सारा पेपर उनके नोट से होता है। या जो बच्चे हमारे नए बैचेज में जुड़े हैं, चाहे वो अर्जुना नीट हिंदी के हों, चाहे वो लक्ष्य नीट हिंदी के हों, चाहे वो यकीन नीट हिंदी के हों, जो भी बच्चे हमें देख पा रहे हैं उन्हें थोड़ा सा और भरोसा हो जाएगा हम पर। हालांकि भरोसा है तभी वो हमसे जुड़े हैं, उन्हें अभी और ज्यादा भरोसा हो जाएगा कि भाई ये बात सही है, पिछले साल अगर ऐसा हुआ था तो इस साल भी यही होगा। और अगर हम बहुत मजबूती के साथ, बहुत परिश्रम के साथ, बहुत कर्मठता के साथ, बहुत लगनशीलता के साथ अपने अध्यापकों के साथ लगे रहेंगे, अपने शिक्षकों के साथ लगे रहेंगे, तो निश्चित तौर पर सफलता जो है वो हमारे कदम चूमेगी। और नेक्स्ट ईयर हम 12वीं के साथ ही अपने पहले ड्रॉप में ही एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपना जो एडमिशन है, अपना जो दाखिला है, उसको क्या करेंगे, सुनिश्चित करा लेंगे। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।